सिद्धेभ्य पंच परमेष्ठि भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य समण मुनि प्रशांत सागर जी महाराज की। आओ प्रारंभ करते हैं। संयोग बेहतर जीवन का ध्यान के माध्यम से सभी योग के आसन लगा लो। हाथ जोड़कर सर्वप्रथम प्रतिज्ञा करते, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकरोपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंद आमनाय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्यः जातः शिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जातः तत्शिष्यः श्री विमल सागर आचार्यः जातः तत्शिष्यः श्री विराग सागर आचार्यः जातः तत्शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्यः तस्य शिष्यः अहं जम्बुवृक्षोपलक्षेत जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रान्ते नागपुर नाम्नि नगरे 1008 श्री पार्श्वनाथजींच्या विद्यालयामध्ये अद्यवीर निर्वाण संवत 2551 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे 11 शुभ तिथौ पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यंतम सर्व सावध्य योग विरतोस्मि। रीढ़ की हड्डी सीधी, परस्पर में बहुत अंतर, शरीर मन बिल्कुल ढीला। कुछ क्षण स्क्रीन के चित्रों को देखकर हम आगे बढ़ते हैं।
पूज्यवर, आपके उपदेश से मैं संसार का स्वरूप जान गया हूँ। हे नाथ, मुझे जिन दीक्षा प्रदान कीजिए। हे भव्य, तुम्हारे विचार तो उत्तम हैं। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः। ओम। अनावश्यक परिग्रह शरीर से हटा दे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बहुत हल्के से बंद। स्थिर हो जाओ। महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करेंगे संयोग बेहतर ध्यान का। हाथों पे हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर और मन बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। पंच परमेष्ठी का वाचक, तीन लोक का वाचक ओंकार के साथ ओंकार के महानाद के साथ प्रशस्त ध्यान और प्रशस्त स्थान की खोज करेंगे। प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की खोज। वह प्रशस्त ध्यान प्रशस्त स्थान के साथ मुझे भी प्रशस्तता देगा। वह पावन भूमि अनेकानेक मंदिरों से युक्त सोनागिर सिद्ध क्षेत्र सोनागिर
जहाँ भगवान चंद्र प्रभु का 16 बार समोशरण आया था, वह सोनागिर नंगानंग कुमार जहाँ पर प्रभु दर्शन से दीक्षित हुए थे, वह स्थान हलन चलन बंद, धीरे धीरे नीचे के सभी मंदिरों की वंदना बाद में करते, पहले पर्वत की वंदना प्रारंभ करते हैं। मुख्य दरवाजे से प्रवेश किया, कुछ कदम चलते ही सीढ़ियों के माध्यम से पुनः और एक गेट, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम पहले मंदिर की ओर पहुंचे। गवासन से बैठकर भगवान को नमस्कार किया और आगे की ओर बढ़ते गए। जितने जितने मंदिर रास्ते में मिलते गए, सब मंदिरों पर हम गवासन से बैठ के नमस्कार कर द्रव्य चढ़ाया, अर्घ्य चढ़ाया और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओ, ये विशाल काय समोशरण मंदिर भी सबके दर्शन किए। मध्य में उत्तुंग रक्तवर्ण वह चंद्र प्रभु भगवान की पद्मासन प्रतिमा, दर्शन कर आगे बढ़ने लगे। चढ़ते गए, चढ़ते गए, चलते गए। मन बहुत प्रसन्न था। श्री क्षेत्र सोनागिर, जानो जागो। ऊपर पहुंचते गए, पहुंचते गए। एक एक मंदिर में हम दर्शन करते हुए पहुंचे। बहुत सारी भीड़ थी। कोई घंटा बजा रहा था, कोई अर्घ्य चढ़ा रहा था, कोई वंदना कर रहा था। मैं भी चढ़ते चढ़ते मुख्य मंदिर में पहुंच गया, जहां एक ही पत्थर में उत्कीर्ण अति प्राचीन भगवान चंद्र प्रभु की वह मनोज्ञ प्रतिमा
ओहो, अहो भाग्य मेरे, प्रभु के दर्शन पाए। घंटा बजाते हुए हम प्रभु की वंदना, और वंदना ही नहीं, अर्घ्य और द्रव्य समर्पित करते हुए गदगद भावों के साथ प्रभु के सामने ही बैठ गए। जानो, देखो, अपने ज्ञान चक्षु से हम सोनागिर के भगवान चंद्र प्रभु के सामने बैठे हैं। आओ, यही बैठे बैठे आज हम ध्यान करते हैं। शरीर और मन बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, स्थिर हो जाओ। सूचनाओं की ओर ध्यान देते हुए ध्यानस्थ होने का प्रयास करो। भगवान चंद्र प्रभु के सामने सोनागिर स्थित भगवान चंद्र प्रभु के सामने बैठकर हम हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। हे प्रभु, जब तक मैं ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का त्याग करता हूं। हे परम पिता परमात्मा, जितना परिग्रह मेरे शरीर पर है उतना परिग्रह छोड़कर शेष परिग्रह का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का त्याग करता हूं। प्रतिज्ञा दोहराते हुए प्रभु के सामने हाथ जोड़कर मैं पुनः निवेदन करने लगा। हे भगवान, मैंने आज तक बहुत अपराध किए, बहुत गलतियां की, मुझे उसका खेद है। उन गलतियों को, उन अपराधों को प्रक्षालित करने के लिए मैंने कई बार प्रतिक्रमण भी किया, पर फिर भी मैंने अपने पूरे पाप, पूरी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। आज पुनः आपके सामने उन सभी गलतियों का पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण करना चाहता हूं।
मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठ अवस्था। दिगंबर मुनि मैं भी बनना चाहता हूँ प्रभु। मैं हरदम हर समय भावना भाता हूँ, पिच्छी कमंडल के साथ ही इस पर्याय से विलीन हूँ। मुझे पता है जिंदगी भर किए हुए पापों का प्रक्षालन भाव सहित दिगंबर भेष, महाव्रत आदि के माध्यम से होने की संभावना है। इसलिए मैं चाहता हूँ, भावना भाता हूँ आपके चरणों में बैठे बैठे, हे प्रभु, जैसे नंगानंग कुमार दोनों राजकुमार मात्र आपके दर्शन करने समोषण में आए थे, वे वापस लौटे ही नहीं। वह यही रुक गए, दीक्षा ले ली। प्रभु ऐसा कुछ कर दो, ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे भी वापस घर लौटना ही ना पड़े। मैं भी पिच्छी कमंडल धारण करूं, मैं भी मुनियारिका बन जाऊं। प्रभु आपकी असीम अनुकंपा बने। प्रभु शक्ति दो, मैं अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए महाव्रत धारण करते हुए निश्चल मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मैं भी मुनिराज बनना चाहता हूँ। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। मैं अब निर्ग्रंथ बनना चाहता हूँ। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति संग। निज भाव में ही लीन हो मेटो जगत फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। मैंने जाना है जीवन में मैंने बहुत पाप किए हैं, और इस जीवन में क्या आज तक मैंने पाप पाप और पाप ही किए। उन पापों का प्रायश्चित, गलतियों का प्रायश्चित
यूं तो मैंने ले लिया, पर उसमें भी कई बार मैंने छल कपट किया। मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठ अवस्था निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा मैं धारण करना चाहता। कोई विकल्प नहीं, निर्द्वंद्व होना चाहता हूं। मैं भी निर्ग्रंथ गुरु बनकर वन में और शुद्धात्मा में विचरण करना चाहता हूं। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद्व हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं नित आप सम भगवन। हो आप सम निर्मुक्त मंगलमय दशा मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। निर्ग्रंथता का मूल लगता विग्रह अनुग्रह का, स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी। बोलो, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता विकल्प विग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बहुत हो गया प्रभु पाप करते करते, अब ये परिग्रह भी बोझा लग रहा है। मैं भी स्वाधीन स्वाभाविक सहज परिणति से निर्ग्रंथ बन जाऊं। कई बार गुरुजनों से सुना है, निर्ग्रंथ भेष दिगंबर भेष के अलावा अन्य कोई मुक्ति का कारण नहीं। कब तक दूसरों की जिम्मेदारियों के बोझ को मैं ढोता रहूंगा। मुझे अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीनी है। मैंने सुना है प्रभु के चरणों में भाई गई भावना शीघ्र अति शीघ्र फलीभूत होती है।
वे नंगानंग कुमार भी दर्शन की भावना से आए थे, निर्ग्रंथ हो गए। मैं इधर भावना ही भा रहा था, भगवान से अपने मन की बात ही कर रहा था कि अचानक बहुत शोरगुल होने लगा। नारों की आवाज सुनाई देने लगी। जयकार की आवाज आने लगी। अरे कौन आया? पीछे मुड़कर देख ही रहा था, इतने में मेरे प्रिय, मेरे इष्ट, धरती के देवता दिगंबर मुनिराज पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी प्रवेश कर गए। ओहो, क्या बात है! इधर प्रभु और इधर गुरु। वाह, आज का संयोग मिला। नारे गूंज रहे थे, नमोस्तु शासन जयवंतो पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अनेक मुनिराज उनके पीछे पीछे मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। उन छोटे छोटे मुनिराजों को भी देखकर मेरे भाव, मेरा मन और हिरोरे ले रहा था। ओहो, क्या इनकी अद्भुत दशा है! मैं कहाँ पड़ा हूँ घर में, कहाँ सड़ रहा हूँ भोगों में। भगवान मुझे भी बना लो। चलो गुरु जी के दर्शन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। जो भावना भगवान के सामने रखी, गुरु के भी सामने रख देते। पुण्य होगा तो ऐसे महान गुरु से दीक्षा भी मिल जाएगी। निवेदन करने में जाता क्या है? भगवान को चढ़ाने के लिए लाया हुआ श्रीफल और एक बचा था। मैंने सोचा क्यों ना आज धरती के देवता इस महान क्षेत्र पर शायद मुझे दर्शन देने ही आए। चलो चलो, उठाओ द्रव्य और ले लो श्रीफल हाथ में। निवेदन तो कर ही दे, मान जाए सो अच्छी बात। दर्शन करके जैसे ही निवृत्त होकर वह मंदिर के बाहर लौटने ही वाले थे, पहुंचने ही वाले थे, मैं वही घुटनों पे बैठकर गुरु के सामने निवेदन करने लगा कि भगवान, कई दिनों से मेरी भावना है और कई बार मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि भगवान मुझे आप समान बनना है, मुझे भी निर्ग्रंथ बनना है। अब नहीं सहा जाता। बहुत पाप, बहुत अपराध, बहुत गलतियां मैंने की है। मुझे आपकी शरण मिल जाए। मैं आपकी शरण निशा में रहते हुए त्याग, तपस्या, साधना, संयम का पालन करना चाहता हूँ। मुझे भी निर्ग्रंथ बना लो। भगवान मान जाओ, इससे सुंदर मौका नहीं मिलेगा। मेरे इष्ट भगवान, मेरे इष्ट गुरु, ये इतना विशाल संघ, क्या पता कब मेरी आंख मीच जाए, कोई भरोसा नहीं। मुझे आज आप दीक्षा दीजिए, निर्ग्रंथ बना दीजिए, ये उतार दीजिए मेरे कपड़े। यूं तो कई बार उतारता हूँ, पुनः पहन लेता हूँ।
पर गुरु के और प्रभु के साक्षी पूर्वक उतार दूंगा तो पुनः पहनने के भाव नहीं होंगे। प्रभु भगवान मान जाओ। आचार्य भगवान ने भी विचार किया, ठीक है। फिर भी पूछा कि देखो भाई, बहुत कठिन मार्ग है, सोच लो, समझ लो, दूसरों को देख कर नहीं अपितु अपने आप को देखने के लिए ये दिगंबर मुद्रा होती है। कौन क्या कर रहा है उससे नहीं, मैं क्या कर रहा हूं इससे मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना है। तुम सोचो, विचार कर लो। नहीं भगवान, मैंने विचार कर लिया है, मुझे तो आज दीक्षा दे ही दो। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी आशीर्वाद देते देते पास में ही खड़े सुब्रत सागर जी आदि अनेक मुनिराजों को इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तैयारी करो। लगना ही क्या था, जो चाहिए था मुनिराज ने तुरंत व्यवस्था बनाई। मंदिर के बाहर जो विशाल प्रांगण था, मंदिर और समोषण के मध्य में, वहां तखत पर, उच्चासन पर सभी मुनिराज, सिंहासन पर आचार्य भगवंत विराजमान हो गए। उन्होंने मुनिराजों को संकेत किया, भक्ति आदि पढ़ने का। मुनिराज भक्ति पढ़ने लगे। मुझे बिठाल दिया गया और आचार्य श्री ने केसलोच प्रारंभ करा दिया। हो, कभी मैं मुनिराजों के केसलोच देखकर सोचता था, आज मेरे केसलोच हो रहे हैं। 5 जगह का केसलोच करके आचार्य भगवंत अपने स्थान पर बैठ गए। जिनको संकेत मिला वे मुनिराज पहुंचकर मेरा केसलोच कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जल्दी जल्दी करो, और कब मैं मुनिराज बन जाऊं, कब मेरे भी हाथ में मेरी पीछी आएगी। जब जब आहार के बाद मैं मुनिराज को पिच्छी भेंट करता था, तब तक लगता था कि काश मेरे भी हाथ में पिच्छी होती। आज वह दिन आने वाला है। देखते ही देखते केसलोच संपन्न हुए। इधर मुनिराजों की भक्ति भी पूर्ण हुई थी। मंगल गीत प्रारंभ हो गए, मंगलाष्टक पढ़ना प्रारंभ हो गया। गुरु और प्रभु को साक्षी मानकर पुनः एक बार मैंने सबके सामने गुरु, इस युग के महान गुरु पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से मैंने निवेदन किया है, भगवान मुझे भी आप समान बना दो। आज तक जितने जीवों से मैंने दुष्कृत्य किए, उन सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूं।
घर परिवारजन सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ और सबको मैं क्षमा करता हूँ। मुझे जल्द से जल्द जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करे। मनुष्य पर्याय का सार, दिगंबर मुद्रा, निर्ग्रंथ भेष प्राप्त करा दे। धन्य है प्रभु, इतनी जल्दी गुरु ने मेरी बात मान भी ली। ओहो, इधर पुनः आचार्य भगवंत ने संकेत किया और सौभाग्यवती स्त्रियां वहां पहुंचकर चौक पूरने लगी। चौक पूरण की क्रिया पूर्ण होते होते पुनः मुझे गुरु ने आदेशित किया कि उस चौक पर बैठ जाओ। अपना स्वर देखते हुए, श्वास देखते हुए मैंने उस चौक पर पैर रखा और बैठ गया। पुनः एक बार मांगलिक द्रव्यों को हाथ में लेकर आचार्य भगवंत उस विधि को, केसलोंच विधि को मंत्रों के साथ करने के लिए पहुंचे। सिद्ध भक्ति और योगी भक्ति पढ़ आचार्य भगवंत ने अपने मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ किया। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षण दोषेश कर्मसाय देवी तेजमूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगोपमृत्यु विनाशनाय सपरकृत क्षुद्रपद्र विनाशनाय सबक्षामृणा विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रैम रोम रा अस्या उषा दीक्षार्थी गणस्य सर्व शांतिर भवतु कुरु कुरु स्वाहा। इन मंत्रों के साथ मेरे मस्तिष्क पर गंधोदक की धारा, ओहो, जिस गंधोदक को मैं अपने हाथों से लगाकर धन्य हो रहा था, आज गुरु उस गंधोदक की धारा मेरे मस्तिष्क पर छोड़ रहे हैं। 3 बार मंत्र के उच्चारण के साथ, शांति मंत्र के उच्चारण के साथ वह भगवान के अभिषेक शांति धारा का गंधोदक मेरे मस्तिष्क पर अवतरित हो रहा था। आहो भाग्य मेरे। गोमय भस्म, दुआ, दग्धि आदि आदि उत्कृष्ट द्रव्यों के साथ मस्तिष्क पर स्पर्श करते हुए वर्धमान मंत्र उच्चारित करना गुरुदेव ने प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वटमान रिसंचक्कम जल्लंतम जगच्छै आयसम पायलम लोयणम भुवनम जयवा विवादेवा थमणे वा रणांगणे वा रायंगणे वा मोहिणे वा सब जीवा पराजित भवतु मे रख रख स्वाहा, मे रख रख स्वाहा, मे रख रख स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम आदि मंत्रों के माध्यम से अस्या उषा स्वाहा, पता नहीं अनेक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। मस्तिष्क पर संस्कार हो रहे थे। जो कुछ 5 स्थानों पर बचे हुए केश थे, मस्तिष्क पर कपूर मिश्रित भस्म का क्षेपण करते हुए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरमस्या उषा स्वाहा और पहले स्थान पर छोटे हुए केस को पकड़ते ओम राम अरहदेभ्यो नमः
ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रौं सूर्यभ्यो नमः, ओम ह्रौं पाठकेभ्यो नमः, ओम रहा सर्व साधुभ्यो नमः। ऐसा उच्चारण करते हुए 5 स्थानों के केस लोंच जो छोड़े थे वह निकाल लिए। उसके बाद जल के माध्यम से सर का प्रक्षालन और गुरुदेव अपने आसन पर जाकर बैठ जाते हैं और संकेत करते हैं कि बेटा खड़े हो जाओ। और वस्त्राभूषण उतारने के लिए गुरुदेव ने संकेत किए। और मैंने शीघ्रता से ही उन वस्त्रों को उतार लिया। मन बहुत आनंदित हो रहा था। कभी सोचा था संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी अब आएगी। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी अब आएगी। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी अब आएगी। ओहो, मैं निर्वस्त्र तो हो गया, मैं निर्वस्त्र तो हो गया, कपड़े तो मैंने उतार ही लिए, बस सब पिछी कमंडल की देर है। संकेत किया गुरु ने, पुनः बिठाल दिया। मस्तिष्क पर श्रीकार लेकर श्री लिख दिया। ऋणत्यं च वंदे 24 जने च सभ्यता वंदे, पंच करुणाम वंदे, चारणम चरणम सदा वंदे। मंत्र के साथ पूर्व दिशा में 3, दक्षिण दिशा में 24, पश्चिम दिशा में 5 और उत्तर दिशा में 2 मस्तिष्क पर श्री के साथ साथ लिख दिया। मंत्रों के साथ मस्तिष्क पर लौंग आदि के माध्यम से संस्कार प्रारंभ हो गए। ओम ह्रीम रम अस्यवसय ह्रीम स्वाहा, 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 ओम ह्रीम रम अस्यवसय ह्रीम स्वाहा। 108 बार इस मंत्रों के उच्चारण के साथ मुझे संस्कारित किया गया। मेरे दोनों हाथों में मांगलिक द्रव्य, नारिकेल, पुंगी फल, तंदुल, अनेक द्रव्य हाथों में पकड़ाए। सिद्ध चारित्र योगी भक्ति पूर्वक गुरुदेव पुनः मेरे करीब आकर लौंग के माध्यम से मस्तिष्क पर व्रत, महाव्रत, समिति आदि 28 मूल गुणों का संस्कार करने के लिए
पढ़ने लगे। वत्समेधिर्दोलोत्सवाचिस मचेचमण्डाणं खिदि समन्तं तिदिवणवत्तं च वत्समेधिर्दोलोत्सवाचिस मचेचमण्डाणं खिदि समन्तं तिदिवणवत्तं च वत्समेधिर्दोलोत्सवाचिस मचेचमण्डाणं खिदि समन्तं तिदिवणवत्तं तिदिवणवत्तं सम्यक् पूर्णकं दृढतं श्रुतं समारूढं तेमेवतु सम्यक् पूर्णकं दृढतं श्रुतं समारूढं तेमेवतु सम्यक् पूर्णकं दृढतं श्रुतं समारूढं तेमे भवतु। मैं हाथ पे चावल और मांगलिक द्रव्य नारिकेल यानी नारियल के साथ लेकर सामने बैठा। कपड़े उतर गए हैं, मस्तिष्क पर संस्कार चल रहे हैं। अयम सम्यक दर्शन संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम सम्यक ज्ञान संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम सम्यक चारित्र संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम बाह्याभ्यंतर तपा संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम चतुरन वीर्य संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम अष्टमात्र का मंडल संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम शुद्धाष्ट भावाष्टक संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम अशेष परिचय संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम त्रियोग संगम निवृत्तिशीलता संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम त्रियोग संयम निवृत्तिशीलता संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम दशा संयम निवृत्तिशीलता संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम चतुस्संज्ञा निग्रहशीलता संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम पंचेंद्रिय जयशीलता संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम दश धर्म धारणशीलता संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम अष्टादशशीलता संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। अयम चतुर्शीलता लक्ष्य संस्कार यह मनुस्फूर्तु स्फूर्तु स्वाहा। आचार्य भगवान ने, मेरे गुरुदेव ने मेरे मस्तिष्क पर लौंग पुष्प के माध्यम से मंत्रों को संस्कारित किया। हाथ में दिया हुआ द्रव्य धर्म के माता पिता या जन्म के माता पिता को उनकी ओली में गोदी में मैंने दे दिया। आचार्य भगवान मेरे बगल में खड़े हैं, मैं जमीन पर बैठा हूँ, चौक पूरा था उस पे बैठा हूँ। नमो अरिहंताणम। ओम परमहंसाय परमेश हंस हंस हम राम रीम रीम रोम रैम रोम रा जिनाय नमः। जिन स्थापयामि संवष्ट ऋषि मस्तके मुनि मस्तके न्यसेत। भगवान को साक्षी मानकर मेरे में मुनिराज के संस्कार कर दिए। नामकरण और पिच्छी का आदि भेंट करना। श्री मूल सिंहे कुंद कुंदामनाय बालात्कार गणेश सेन गच्छे नंदी संगस्य परंपराय। श्री आदि सागर आचार्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य तस् शिष्या श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्या श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्या अहम विशुद्ध सागर तस्य शिष्या अमुक सागर नामधेया। नामकरण हो गया। ओम नमो अरिहंताणम भुवंतेवासिम षट जीव निकाय रक्षणाय मार्दव आदि गुणोपेतमिदम पिच्छोपकरणम गृहणाय गृहणातेति। पिच्छी भेंट की। हो मेरी पिच्छी मेरे हाथ में आ गई। कई दिनों का कई जन्मों का सपना मेरा साकार हो गया। नंगा तो मैं कई बार हुआ था। पिच्छी कमंडल और व्रतों के साथ गुरु आशीर्वाद के साथ मैं निर्ग्रंथ हो रहा हूँ। जानो ओम नमो अरिहंताणम मति श्रुतावधि मन परे केवल ज्ञानाय द्वादशांग श्रुताय नमः। भुवंतेवासी में इदम ज्ञानोपकरणम गृहणातेति। ज्ञान का उपकरण जिनवाणी मिल गई। ओहो। ओम नमो अरिहंताणम रत्नत्रय पवित्रांगाय बाह्याभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः। भुवंतेवासिमिदम शौचोपकरण कमंडलो गृहणाय गृहणानेति। ओहो मेरा पिच्छी कमंडल, मेरा पिच्छी कमंडल धन्य है भगवान। पिच्छी कमंडल किनारे रखते हुए मैं गुरु के चरणों में माथा टेक कर गदगद हो
कितने सहजता से भगवान मैंने निवेदन किया और आपने उससे ही भी सहजता से मुझे मुनि दीक्षा देकर धन्य कर दिया। पीछे कमंडल लेकर गुरु ने समीप बुलाया। सिंहासन पर बैठे गुरु ने व्रत दिया और व्रत देकर पुनः सभी मुनिराजों को नमोस्तु करवाया। हे धन्य दिन, जिनकी सेवा, जिन मुनिराजों की सेवा मैंने की थे, वे मुनिराज भी पीछे उठाकर मुझे प्रति नमोस्तु कर रहे हैं। आहु भाग्य मेरे, मैं मुनिराज बन गया, मैं मुनिराज बन गया। निर्ग्रंथता की भावना सफल हो गई मेरी, बीते यह आराधना में हर घड़ी मेरी। मेरा सपना पूरा हो गया, मैं निर्ग्रंथ बन गया, मैं मुनिराज बन गया। आज तक किए गए पापों का अब मैं इस दिगंबर भेष में तपस्या करते हुए प्रक्षालन करूंगा। जानो, सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में हम विराजते हैं। अब आपके हाथ में पिच्छी कमंडल आ गई है। कोई मुनिराज, कोई आरिका बन गए हैं। चलो विहार करते हैं। महाप्रणव ओंकार के साथ विसर्जन की ओर बढ़ते हैं। शांति, शांति, शांति। अपने दोनों हाथों को परस्पर में थोड़ा सा घिसते हुए अपनी आंखों पर, शरीर पर, ललाट पर, मस्तिष्क पर, पूरे अंगोपांग पर धीरे धीरे घुमाओ और दूसरे को टच ना हो ऐसा हाथ फैलाते हुए झटकार दो और बहुत धीरे से आंखों को खोलो। ओम नमः। बहुत